स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ली चैटरलेस प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। आज हम उसकी एप्लीकेशंस जो कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाइड होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ली चैटरले प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम पे ली चैटरले प्रिंसिपल की क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो देखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फिजिकल सबसे पहले तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह के जितने भी इक्विलिब्रियम है उन सबको हम क्या क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और ये सब क्या होते हैं? एंडोथर्मिक, मतलब इनके लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो रहता है। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइस से वाटर, ये भी एक क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, आइस से वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो रेट होगा, किस चीज़ का रेट? रेट जो आइस से वाटर बनने का रेट होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा? वो रेट किसके बराबर होगा? वाटर से आइस बनने के रेट के बराबर, क्योंकि ये क्या है? एक इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब दोनों तरफ की रेट क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? नेचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में बराबर रेट से चलता है। ठीक है, बराबर रेट से चलता है तो जो आगे की तरफ चलेगा ये, ठीक है, आगे की तरफ चलेगा तो इसका जो आइस है वो पिघल जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीज होगा। पहला वाला क्यों गलत होगा? क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होना चाहिए, है ना, या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है तो कंडेंसेशन इंक्रीज होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, ये वाला भी गलत हो गया और ये बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि कोई भी एक रेट एक दूसरे के रेट से कम नहीं हो सकती। हमारा क्या है? बराबर होता है, क्योंकि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है अपने को, कि जो वॉल्यूम का ऑर्डर है, वॉल्यूम का, वो होता है सॉलिड का सबसे कम वॉल्यूम होता है, देन लिक्विड का, देन गैस का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आइस का जो वॉल्यूम है वाटर से ज़्यादा होता है। आइस मतलब H2O, सॉलिड का वॉल्यूम H2O लिक्विड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम फिर से कोई ले लेते हैं हम, सॉलिड से लिक्विड, जैसे ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब हमें पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? कम है, और लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे वी को स्मॉल वी एंड कैपिटल वी से डिनोट किया है। वी मीन्स क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, या फिर वॉल्यूम घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए? ओनली फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है वो हम करके देखते हैं, जैसे कि H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड। अब देखो ये एक्सेप्शन वाला केस है, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। H2O सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो आइस का ज़्यादा है और वाटर का क्या है? कम है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा, यहाँ वॉल्यूम क्या है? कम। अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा मतलब कि रिएक्शन किधर जानी चाहिए? कम वॉल्यूम की तरफ, मतलब रिएक्शन जानी चाहिए फॉरवर्ड। कहाँ जानी चाहिए? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए तो जो आइस है, मतलब कि जो H2O सॉलिड है ना, वो क्या होगा? कम होगा। और जो H2O लिक्विड है, मतलब कि जो वाटर है ना, H2O लिक्विड, वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वाटर बढ़ रहा है और H2O सॉलिड कम हो रहा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस का जो मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है मेरे पास में। अब ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड को मेल्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा
टेम्परेचर की क्या करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये हो जाएगा कम, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूँ, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम, ये सिंपल केस है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। कम मतलब कि ये रिएक्शन पीछे जाएगी, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर बैकवर्ड जाएगी तो जो वाटर है, H2O लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो गैस है H2O गैस, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर H2O गैस कम हो जाएगी और वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा अमाउंट में वाटर है मेरे पास में। देखो यहाँ ऊपर वाले में था कि जो आइस है वो कम हो रही थी, अब मेरे को वापस आइस मतलब जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट को और कम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, H2O लिक्विड बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे एक दो नोट पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, प्रेशर इन प्रेशर कुकर, मतलब प्रेशर कुकर में प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो अप्रॉक्स 117 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा है कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं, बस एक ही एक्सेप्शन है, क्या, आइस से वाटर के इसमें प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है वो मैं करके देखता हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपको इससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हों, ठीक है। विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर करने पर ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, सल्फर सॉलिड से सल्फर लिक्विड, सल्फर सॉलिड से सल्फर लिक्विड, ठीक है। तो ये तो जनरल सा मतलब सिंपल सा इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे सल्फर जो सॉलिड है ना, वो सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सल्फर सॉलिड का वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज़्यादा। अब सपोज़ मैं प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ, प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मतलब रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैक जाना चाहेगी। अगर बैक जाना चाहेगी तो सल्फर सॉलिड जो है उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगा, और सल्फर लिक्विड जो है उसका कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। और प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है ना, बैक जा रही है, तो सल्फर सॉलिड बढ़ रहा है, सल्फर सॉलिड बढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रेशर होता है उसको बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो इसमें केस बनते हैं हमारे पास, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, टेम्परेचर के लिए डेल्टा एच पता ही होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा केस है डेल्टा एच लेस देन जीरो, इसमें उल्टा हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, घटेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके से याद करने वाले केस हैं, इसको अपने को याद करना है ना। नेक्स्ट है 11.4 इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो करते हैं कहाँ से, हाई से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं ना, हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं। तो उसको गैस को किसी लिक्विड में मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेटर प्रेशर अप्लाइड करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। इसलिए क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक, उसको एनर्जी मिलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही किसी को एनर्जी मिलती है वो क्या करता है, इधर उधर भागने लगता है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो जो लिक्विड से क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, है ना। इसलिए सॉलिबिलिटी ऑफ डिजॉल्व गैस, मतलब जो गैस घुली हुई है पहले से ही, उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जब हम प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के में इतना ही था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।